हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, यानी कि आज है आपकी 27 जून और 27 जून की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो हम लेकर आ चुके हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज़ में। तो और ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आंसर हैं आपके करंट के, ये प्रत्येक आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था। तो हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो आपका 23 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 23 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है। तो जो नाडा है उन्होंने किसे निलंबित कर दिया है? तो जो आपके बजरंग पुनिया हैं, बजरंग पुनिया, उनको डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने फिर से एक बार निलंबित कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है। तो जो आपके हाल ही में जो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए जो भारत की पहली पायलट परियोजना है वो आपकी झारखंड में स्टार्ट की गई है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते चलिएगा। आगे है कि हाल ही में एनटीए ने नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो जो आपके एनटीए के नए महानिदेशक हैं वो आपके प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं। तो विश्व के जो सबसे पुराने दीमक के टीले हैं वो आपके चीन में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? चीन में। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक नगर जो शहर है वो कौन सा बन गया है। तो यूनेस्को की जो सूची है उसमें भारत का जो पहला साहित्यिक शहर है वो आपका कोझीकोड बन गया है। कौन सा बना है? कोझीकोड। और कोझीकोड के साथ ही आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। इसी सीरीज़ में हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7वां कि हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी में ही आपका अभी विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। तो हाल ही में किसने? तो जो आपके मैक्स वर्स्टपन है जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी सीरीज़ में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है। तो वो कौन सी सरकार है? तो जो आपकी ये हरियाणा राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की एक आय सीमा में वृद्धि की है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो जो सोनी पिक्चर्स के आपके एमडी और सीईओ हैं वो आपके गौरव बनर्जी को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है आपका कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। तो जो हमारी भारतीय सेना है उसने लद्दाख में, कहाँ पर? लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। ठीक है, इसी सीरीज़ में आगे आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आपके एनएस राजा सुब्रमण्य हैं, एनएस राजा सुब्रमण्य, उन्हें भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चंस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे है आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो जो बांग्लादेश है, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। ठीक है, अब आगे आता है आपका 14वां क्वेश्चन कि हाल ही में किसी उपभोक्ता विभाग के निदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो आपके मृणाल कुमार दास हैं, मृणाल कुमार दास, जिसको उपभोक्ता विभाग के निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी सीरीज़ में अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में खबरों में रहा मुगल किला किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका मुगल किला है ये कर्नाटक में स्थित है। तो इसी के साथ हमारा कंटेंट समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको पसंद आए और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।